हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रिलियंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। क्लास +1 का जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हमारा बिल्कुल एंड पे है। लास्ट हमने थ्योरी करी थी, कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी। पोलर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। टोटली हमने बता देते कि इस फॉर्म को मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म भी कहते हैं। आर्गूमेंट में क्या करते हैं हम लोग, आर्गूमेंट क्या चीज़ है, रियल एक्सिस के साथ किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल है आर, और किस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट किया यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। कैसे कैसे हमने जो थीटा है वो मेज़र करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा, सब बातें हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। अगर किसी ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले प्लीज़ वो आप लेक्चर पोलर फॉर्म वाला जो है आपको कंसेप्ट जो है वो इजली समझ आएंगे इसके अंदर। तो कंसेप्ट आप वहाँ देख सकते हैं, मैं साथ साथ रिपीट भी करूँगा। क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस 1 + √-3 इन द फॉलोइंग फॉर्म। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने किया इसको लेट, ये बन जाएगा हमारा 1 + i/√3। क्या कंसीडर करते थे, r cos थीटा। ये कहाँ से आया r cos थीटा, r sin थीटा, ये लास्ट लेक्चर में सब कुछ हम लोग बता चुके हैं। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री हम लोग वैल्यू निकालते हैं एक्स और वाई की इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। तो वो आ गई r cos थीटा एंड r sin थीटा। देन क्या था हमारा, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो आप क्या करते थे, रियल पार्ट इज r cos थीटा, दिस इज नंबर फर्स्ट। इमेजिनरी पार्ट √3, दिस इज r sin थीटा एंड यू हैव नंबर सेकंड। तो फर्स्ट ऑफ हम थीटा को एलिमिनेट करते थे, r की वैल्यू आएगी, स्केयरिंग एंड एडिंग। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, तो ये होगा 1 + 3, r स्क्वेयर कॉमन कर दें तो cos स्क्वेयर थीटा प्लस sin स्क्वेयर थीटा, दिस इज 4 = r स्क्वेयर। अब मेन बात जो आती है वो मैंने आपको समझाया था थीटा, कि आप किस टाइप से निकालें। आप करें, सपोज करें tan अल्फा इमेजनरी ऑफ z डिवाइड बाय किससे निकालें, रियल ऑफ z से। एंगल आप ऑलवेज मोड करके पॉजिटिव के लिए निकालें, लेकिन उस नंबर का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपका किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, उस क्वाड्रेंट को देखें और उस क्वाड्रेंट के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि इसका एक्चुअल एंगल क्या होगा। तो देखिए, आप देखते हैं यहाँ से हमारे पास अगर tan अल्फा है तो इमेजिनरी पार्ट √3 है, रियल पार्ट 1 है, दैट इज tan अल्फा √3, यानी कि अल्फा आ गया 60 डिग्री, जिसको हम कहते हैं π/3। तो मैं रिपीट एक बार इसको तो मैं ज्योमेट्रिकली बना रहा हूँ कि ये आपका i/√3 + 1 कहाँ जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये आपका 1√3 और ये हमारा एक्चुअल एंगल है। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा। थीटा इज इक्वल टू अल्फा, क्योंकि यहीं से एंगल मेजर करना है, यही जो हमने निकाला वो एंगल है और यही हमें चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो हमने क्या कहा कि थीटा इज इक्वल टू होता है अल्फा। अगर सेकंड में होता तो हम लोग कहते थीटा इज इक्वल टू π-अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो हम लोग कहते थीटा इज इक्वल टू π+अल्फा। इसका दूसरा रास्ता भी है, लेकिन हमें प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहा जाए तब सोचने की जरूरत है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट अगर फोर्थ में चला गया तो आप कहेंगे 2π-अल्फा, 2π-अल्फा। तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हमने क्या कहा, तो ये 1 + i/√3 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारा थीटा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। तो हमने लिखा r cos थीटा, r हमारा 2, हम लिखेंगे cos π/3 प्लस i sin π/3। दिस इज पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में r और थीटा, कार्टेशियन फॉर्म थी पहले बड़ी, कार्टेशियन फॉर्म को कन्वर्ट करना था हमने किसके अंदर, पोलर फॉर्म के अंदर। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट में ऐसे हैं जिनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक नॉलेज होनी जरूरी है, तो हम लोग एक बार जहाँ ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक यूज है वो क्वेश्चन छोड़ देंगे, बाकी पोलर फॉर्म आपका जो टॉपिक है वो बिल्कुल आपके लिए क्लियर हो जाएगा।
क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं मैं। z इज इक्वल टू -1 प्लस आइटा, -1 प्लस आइटा। तो लेट आपने करना क्या है, -1 प्लस आइटा आर कॉस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा। -1 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, 1 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब बार बार वो बातें आपको याद है, स्केलिंग एंड एडिंग करते हैं। 1 प्लस 1 दिस इज आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। 2 इज इक्वल टू आर स्केयर एंड √2 इज इक्वल टू आर। नाउ मैंने क्या कहा आपने, आप सपोज कीजिए tan अल्फा है आपका, इमेजिनरी बटा में रियल, चाहे भले ही नेगेटिव है लेकिन आप इसको पॉजिटिव ही करेंगे। पॉजिटिव के लिए आपने एंगल निकाला आपका π/4 है, पर आप क्या करेंगे नाउ, चेक द क्वाड्रेंट, चेक द क्वाड्रेंट। क्या -1 आइटा देखिए, -1 इधर मिलेगा, आइटा इधर मिलेगा, इट मीन पॉइंट आपका चला गया कहाँ, सेकंड क्वाड्रेंट। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपने जो एंगल निकालना है वो आपका ये वाला, दिस वन, योर एंगल इज दिस वन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस। पर जो अल्फा आपका आया था, तो जो अल्फा कौन सा, ये है आपका अल्फा। जो आपने एंगल π/4 निकाला है वो ये वाला है, लेकिन आपका रिक्वायर्ड तो ये है, ये आपको चाहिए। इट मीन्स टोटल यहाँ तक 180 है, तभी तो हम कहते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा क्वाड्रेंट के अंदर हमारा जो एंगल होगा थीटा, वो क्या होता है पाई माइनस अल्फा, यानी कि 180 माइनस 45 यानी कि 135। तो आपका थीटा 135, या फिर आप पाई की फॉर्म में लिखें तो कहते हैं 3π/4, 3π/4। तो आपका आर आ गया, आपका थीटा आ गया। पोलर फॉर्म के लिए हमें जरूरत है किसकी, आर और थीटा की। थीटा को हम आर्गुमेंट कहते हैं या फिर एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। आर निकालने में कोई परेशानी नहीं है। एंगल tan अल्फा करके आप ऑलवेज पॉजिटिव नंबर के लिए फाइंड कीजिए। उसके बाद उस पॉइंट का क्वाड्रेंट चेक कीजिए, किस क्वाड्रेंट के अंदर आपका पॉइंट जब लाई कर रहा है। हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर चारों क्वाड्रेंट्स के रूल लिख दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में क्या क्या हमने करना है और क्यों करना है। ज्योमेट्रिकली हम बना भी रहे हैं कि जो एंगल हम निकाल रहे हैं वो कौन सा होता है, एक्चुअल में हमें कौन सा चाहिए। तो इसके बीच में डिफरेंस आप लोग जो है वो कर सकते हैं, इसमें हमें कौन से एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। अब मैं कुछ जनरल बातें आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है, तो वो डायरेक्ट भी निकाले जा सकते हैं। डेफिनेशन अगर आपको पता है कि आर्गुमेंट कहाँ से मेजर करते हैं, तो देखिए इधर पॉजिटिव रियल नंबर है, इधर नेगेटिव रियल नंबर है, इधर पॉजिटिव इमेजिनरी है और इधर नेगेटिव इमेजिनरी। अब देखिए हमारे पास जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में मेरे से पूछा उसने -2 आइटा के बारे में। अब आप देखिए मैं कह रहा हूँ इधर तो ये है आइटा, 2 आइटा, इधर है माइनस आइटा और यहाँ कहीं होगा कौन, -2 आइटा। तो आपको यहाँ से चलना है, इधर से मेजर करना है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में अपना है, ये 90, फिर यहाँ 180 और यहाँ पे आते आते आपने देखा इसमें हमारा थीटा कितना हो गया, 270 डिग्री, 270 डिग्री, जिसको आप कहते हैं 3π/2। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आर्गुमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, तो क्या होता, पॉजिटिव रियल नंबर तो इधर ही है और यहीं से एंगल मेजर शुरू करना है, यही पॉजिटिव रियल नंबर वाली लाइन और यहीं से मेजर करना है। तो थीटा इज इक्वल टू आता 0 डिग्री। फिर आपसे कोई पूछ ले आर्गुमेंट ऑफ पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर, पॉजिटिव इमेजिनरी ये आइटा, 2 आइटा, तो यहाँ से मेजर करते यहाँ आते तो अपना होता थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर मैं आपसे कहता आर्गुमेंट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, तो यहाँ डेफिनेशन देखिए, ये आपके नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। आप यहाँ से स्टार्ट होंगे, यहाँ आएंगे 90, यहाँ आएगा
थीटा इज इक्वल टू 180। और नेगेटिव इमेजिनरी की बात पहले हो चुकी है। और एक इम्पोर्टेंट बात, आर्गूमेंट ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड। आर्गूमेंट ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड। तो अगर डेफिनेशन आपको आती है तो बहुत सारी इन बातों का आप डायरेक्ट ही यहाँ से बाय डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि किस चीज़ का एंगल क्या क्या बन रहा है। आर्गूमेंट ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड। तो ये जो हमारा टॉपिक था पोलर फॉर्म, थीटा या आर्गूमेंट निकालना। प्रिंसिपल आर्गूमेंट मैंने पहले भी कहा था आपका माइनस पाई से बड़ा और पाई से छोटा या इक्वल होना चाहिए। दैट इज आवर प्रिंसिपल आर्गूमेंट। तो ये टॉपिक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फिलहाल के लिए एक बार कंप्लीट है। कुछ दो एक क्वेश्चन हमारे पास हैं जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों की काफ़ी ज़रूरत है। जब आप ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ लेंगे तो उनको आप आसानी से कर पाएंगे। आई होप कि आप लोग साथ साथ जब काम कर रहे होंगे और इस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान आप अपनी स्टडी को किसी प्रकार से खराब ना करें, क्योंकि ये आप लोगों का जो है प्रेशियस टाइम है और इस टाइम को आप घर पे रहते हुए अच्छे से यूज़ करिए। कीप वॉचिंग लेक्चर्स हमारे आप देखते रहिए, रिपीट करके देखिए। अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो गया तो उसको आप दोबारा देख सकते हैं। अगर आपके पास लिंक नहीं है तो यू कैन व्हाट्सएप, हम आपको लिंक सेंड कर देंगे और आप उस लेक्चर को रिपीट करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।